छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले बिलासपुर के सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांगे अब आंदोलन का रूप ले चुकी है। सरकार की लगातार अनदेखी और सिर्फ आश्वासनों के दौर से आक्रोशित कर्मचारियों ने बुधवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। 17 जुलाई को रायपुर स्थित विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी भी दी गई है। एनएचएम के बैनर तले कार्यरत ये कर्मचारी बीते 2 दशकों से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। बावजूद इसके ग्रेड पे निर्धारण, पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन, नौकरी में स्थायित्व, सीआर सुधार और वेतन विसंगति जैसी बुनियादी मांगे अब तक अधूरी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी के तहत संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के 20 महीने बाद भी ये वादे केवल कागजों तक ही सीमित हैं। इस मुद्दे को लेकर कर्मचारियों ने अब तक 100 से अधिक बार ज्ञापन सौंपे, 2 दिवसीय प्रदर्शन और 1 दिवसीय ध्यानाकर्षण आंदोलन भी किया, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बार अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। 16 बिंदु पे मांग है, जो जायज़ मांगे हैं, बहुत छोटी छोटी मांगे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का है, मेडिकल सब एथनिक मेडिकल अवकाश का है, गवर्नमेंट ने जो खुद से कहा था 27% बढ़ाएंगे, वो मांग है। नियमितीकरण की मांग तो बहुत दूर की है, अभी आज भी नहीं लगा सकते सरकार से। छोटी छोटी मांगे हैं। ये तो सारे मंत्रिमंडल के अभी जितने हैं वो सब वहाँ पे उपस्थित हुए थे और उन्होंने कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी 100 दिन के भीतर आप लोगों की सारी मांगों को हम पूरा करेंगे और अच्छा सोचेंगे आप लोगों के लिए। कांग्रेस सरकार को वादा खिलाफी करने के कारण और आज उसी राह पे भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। हमारी ज़्यादा बड़ी मांग है नहीं। अभी हम 1 मई को मजदूर दिवस के दिन घेराव करना चाह रहे थे, इन्हें याद दिलाना चाह रहे थे। आज जब हम फिर से 2 दिवसीय ध्यान आकर्षण के लिए ये हड़ताल का आंदोलन करना चाहा है, तो उन्होंने हमें फिर से बुलाया और कहा कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे, पर रिटर्न में देने को तैयार नहीं हो रहे थे। हम कह रहे थे कि एक टाइम लिमिट दे दीजिए रिटर्न में, तो उन्होंने वो भी नहीं दिया। इस कारण से हमको मजबूर होकर के आज जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो स्वास्थ्य संविदा अधिकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं जिला स्तर पर, और कल वृहद रूप में रायपुर में ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसके लिए फिर हमारी प्रांतीय टीम आपस में बैठ करके आगे की रणनीति तय करेगी। अभी तो हम 2 दिवसीय पे ही फोकस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे का रणनीति तय करेंगे। हमारी मुख्य मांगों में पहला तो नियमितीकरण है। जो 16,000 कर्मचारी जो इतने 20 वर्षों से कार्यरत है, उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है, तो पहला प्रमुख मांग हमारा नियमितीकरण है। ग्रेड पे है, पेंशन है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बहाली का है और उसमें आकस्मिक अवकाश का है, मेडिकल सुविधा का है, साथ में बीमा, पेंशन, ये सब चीज़ हमारी प्रमुख मांगों में है। मेन मांग है हमारा नियमितीकरण, दूसरा ग्रेड पे। हम लोग पिछले 20 साल से एनएचएम कर्मचारी हैं। आप लोगों को भी पता होगा, एनएचएम मतलब स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। जो रेगुलर कर्मचारी है उनसे हम आधे से भी कम तनख्वाह में काम करते हैं और पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। ना हम अपने बच्चों का ठीक से भरण पोषण कर पा रहे हैं, ना ही हमारा भविष्य सिक्योर है। तो इसलिए हमारी मांगे है कि एक वेतनमान निर्धारित की जाए, सम्मानजनक सैलरी हो हमारी और हमारी नियमितीकरण हो। अभी कितना सैलरी दिया जाता है? सब अलग अलग कैडर का अलग अलग है सर, ये तो हमारे संघ बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो रेगुलर कर्मचारी है उनके आधे से भी आधा सैलरी पे हम काम करते हैं। इस हड़ताल के कारण टीबी, कुष्ठ, मलेरिया, टीकाकरण, लैब की जांच, दवाई का वितरण, स्कूलों, आंगनबाड़ी में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु देखभाल केंद्र, पोषण पुनर्वास केंद्र, बुजुर्गों की फिजियोथेरेपी, गांव के आयुष्मान केंद्रों में ओपीडी, मौसमी बीमारियों की रोकथाम जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होंगी, जिससे आम जन को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश में कुल स्वास्थ्य स्टाफ का 35% हिस्सा एनएचएम संविदा कर्मी है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए उनकी अनुपस्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था करना आसान नहीं होगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।